गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। बीएससी पार्ट थर्ड के जेनेटिक कोड के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा है। जेनेटिक कोड का हमने देखा था कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम और प्रोटीन के अमीनो अम्लों के अनुक्रम का जो बीच का संबंध होता है उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो आनुवंशिक संदेश की इकाई होते हैं। इनको कोडोन भी कहते हैं हम। कोड जो है वो ट्रिपलेट होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमने कोडोन जो है इनके कुछ गुण देखे थे, जैसे कि आनुवंशिक कोड जो है वो अभ्रष्ट होते हैं। आनुवंशिक कोड जो है इनमें मल्टीपल रिकग्निशन ऑफ कोडोन्स ये पाए जाते हैं। चेन इनिशिएशन कोडोन जो है वो AUG होता है और चेन टर्मिनेशन कोडोन जो है वो UAA, UAG और UGA होता है। इस प्रकार से कोडोन की जो अगली विशेषता है वो है यूनिवर्सलिटी या सार्वत्रिकता। तो आनुवंशिक कोड जो है ई कोलाई नामक जीवाणु पर इसमें आनुवंशिक कोड के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किया गया है, लेकिन इनकी सार्वभौमिकता या सार्वत्रिकता सिद्ध की जा चुकी है कि आनुवंशिक संकेतों का सार्वभौमिक होना एक प्रमुखतम गुण होता है। जैसे एक ट्रिपलेट कोडोन जो है वो समस्त जीवों में निश्चित अमीनो अम्ल का ही संकेत प्रदर्शित करता है, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, पादप हो, प्राणी हो। इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जीवाणुओं में कोडोन तथा किसी भी दूसरे जीव में जैसे कि मेमेलिया में कोडोन जो है एवं उनकी क्रियाकलापों में अंतर नहीं होने का जो है इसे प्रमाणित किया जा चुका है। इसी प्रकार के अनेकों अध्ययनों के फलस्वरूप जेनेटिक कोड जो है उसकी सार्वभौमिकता सिद्ध की जा चुकी है। इस प्रकार से जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात सभी जीवों के अंदर ये विशेष एमिनो एसिड का निर्माण करते हैं। जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अनअतिव्यापी होते हैं। अनअतिव्यापी का मतलब ये है कि एक ही अक्षर का 2 कोडोन के लिए प्रयोग नहीं होना। आनुवंशिक संकेत के तो जो ट्रिपलेट है उसमें उपस्थित प्रत्येक क्षारक एक बार में मात्र एक ही संकेत का भाग होते हैं। एक कोडोन के तीनों क्षारकों में से कोई भी उसी समय दूसरे कोडोन का हिस्सा नहीं बनते। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि क्षारक त्रिक अपने आप में स्वतंत्र इकाई के रूप में क्रियाशील होता है और आनुवंशिकी की परिभाषा में इस प्रकार के सांकेतिक संदेश जो है नॉन ओवरलैपिंग या निरंतरित कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आनुवंशिक कोड जो है उनमें पोलैरिटी, तो आनुवंशिक कोड जो है इनमें स्पष्ट ध्रुवता पाई जाती है। यह प्रयोगों के द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। यदि किसी जीन को एक ही प्रोटीन बारंबार संश्लेषित करता है तो भी आनुवंशिक संकेत संश्लेषण प्रारंभ करने व समाप्त करने में पूर्णतः स्पष्ट रूप से पृथक पृथक होते हैं। इसके साथ ही यह सांकेतिक व्यवस्था एक ही दिशा में क्रिया प्रदर्शित करती है। यही संकेतों की ध्रुवता कहलाती है। कोमालेस के जेनेटिक कोड जो है वो कोमा विहीन होते हैं। आनुवंशिक संकेतों के संदेश न्यूक्लिक अम्ल श्रृंखला में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी व्यवधान के होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यह संदेश सदा बिना किसी अर्धविराम चिन्ह के होते हैं। संदेश कोमालेस होते हैं, इसलिए इन्हें कोमालेस कोड भी कहते हैं। इस प्रकार ये सतत या निरंतरता को भी स्पष्ट करते हैं। जैविक महत्व क्या है इनका? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक कोड। तो विभिन्न प्रोटीनों के जैविक संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोड का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन की महत्वता जो है वो जंतु और पादप दोनों जगत के अंदर ही जो है ये इम्पोर्टेंस रखता है। अतः जेनेटिक कोड भी जो है इसमें बहुत महत्व रखता है।
क्रिक ने ये बताया था कि यदि चारक युग्म मोर्स संकेत के डॉट और डैश के समान मान लिए जाए तो एक अकेली मानव कोशिका में स्थित डीएनए लगभग 1000 बड़ी पाठ्य पुस्तकों को सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए पर्याप्त होता है। इस प्रकार से जेनेटिक कोड जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण जो है वो इसके लिए जो है सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो डीएनए में निहित सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित की जाती है और एमआरएनए से यह सूचनाएं जो है वो प्रोटीन में या इनसे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये सभी क्रियाएं मिलकर सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में निहित सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होती है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए में सूचनाएं जो है वो अमीनो अम्लों में स्थानांतरित होती है, इसे अनुवादन कहते हैं, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का संश्लेषण और डीएनए से इसका जो संबंध है वो केंद्रीय सिद्धांत कहलाता है। केंद्रीय सिद्धांत में आनुवंशिक सूचनाओं का डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन तक प्रेषण होता है। इस प्रकार हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से आरएनए में इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से फिर इसमें सूचनाएं जो है वो प्रोटीन में जाती है जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। ये संपूर्ण क्रिया जो है या इस प्रकार से सेंट्रल डोग्मा में जो सूचनाओं का प्रवाह है जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जिसे एक दिशीय या सूचनाओं का संप्रेषण भी कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में टेमिन और बाल्टीमोर ने ये बताया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया भी होती है जिसमें आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह जो है विपरीत क्रम में भी होता है। टेमिन के अनुसार ट्यूमर के वायरस में आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह विपरीत क्रम में होता है और आरएनए स्वयं पुनरावृत्ति या डीएनए बनाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि डीएनए से या नॉर्मली तो क्या होता है डीएनए से आरएनए बनता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से यदि डीएनए बने तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर आरएनए से डीएनए की जो है वो निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।